Okay, so we are going to read marine biology. The study of marine ecosystem is called marine biology, right? So मराइन बायोलॉजी एक पर्टिकुलरली साइंटिफिक स्टडी होता है किन किन का, मराइन लाइफ का, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं, राइट। बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ओशन के अंदर रहते हैं, राइट। बहुत लार्ज प्रोपोर्शन में, वो भी लार्ज प्रोपोर्शन में रहते हैं। और ये जो ओशियन है वो ऑलमोस्ट 71% ऑफ वर्ल्ड कवर अप करता है, राइट। तो उस हिसाब से मराइन लाइफ भी उसी के अंदर ज़्यादा है, ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में उसी में पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है कि ये जो मराइन लाइफ है ये कैसे और कहाँ जीते हैं, राइट। सबसे पहला जो वाटर के ऊपरी सरफेस में रहते हैं, दैट टू बी सरफेस वाटर, सरफेस वाटर में भी रहते हैं। और कुछ कुछ इतने डीप तक चले जाते हैं कि वो ओशनिक ट्रेंचेस के 10,000 मीटर्स गहरा रह सकते हैं वो लोग, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कोरल रीफ, जो आगे टॉपिक में हम कवर अप करेंगे कि रीफ होता क्या है ना, कोरल क्या है। वी विल स्टडी अबाउट दिस इन ए डीप। देन और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक इन द सेंस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट फाइटोप्लैंक्टन, जूओप्लैंक्टन्स, राइट। इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मराइन इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है कि ये जो इतना बड़ा इकोसिस्टम है इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका मतलब प्रपोज क्या है ना। सो इफ़ वी विल गो डीप देन एक टर्म है मराइन इकोलॉजी, ठीक है। मराइन इकोलॉजी है स्टडी ऑफ हाउ marine organisms interact with each other and environment। मतलब एक ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट करता है अपने आप के अंदर, अपने ही नेबर्स के साथ और एनवायरनमेंट के साथ, उसको बोला जाता है मराइन इकोलॉजी। इट मे कम इन शॉर्ट क्वेश्चन, पॉइंट टू बी नोटेड। देन आते हैं कि मराइन इकोसिस्टम के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ यूजफुलनेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि मराइन इकोसिस्टम करता क्या है ना। जैसे कि वास्ट रिसोर्स हमें प्रोवाइड करता है, वास्ट रिसोर्स इन द सेंस फूड प्रोवाइड करता है ना, मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है जिन्हें हम प्रोसेस करके फैक्ट्रीज़ में हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना। और क्या क्या यूज़फुलनेस है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट साइकिल्स जैसे कि ऑक्सीजन साइकिल, राइट। ऑक्सीजन साइकिल भी मराइन इकोसिस्टम परफॉर्म आउट करता है। सो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि मराइन इकोसिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे जैसे साइंस डेवलप करते गया वैसे वैसे ह्यूमंस इंटरेक्ट किए एनवायरनमेंट के साथ, है ना। फिर उसके बाद वो लोग रिलेशनशिप निकाले मराइन इकोसिस्टम के बीच, किसके साथ, हमारे साथ, ह्यूमन के साथ, है ना। तभी जाकर ये सारी यूज़फुलनेस हमारे को पता चले हैं। डन है इसके बाद। सो दिस इज़ व्हाट वी रेड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मराइन बायोलॉजी। नाउ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज salinity and
डेंसिटी ऑफ सी वाटर, ठीक है। सैलिनिटी तो हमें पता है कितना एक सॉल्वेंट में सॉल्ट डिजॉल्व्ड है, राइट, कॉमन सॉल्ट NaCl, राइट। एंड अगर डेंसिटी का बात किया जाए, डेंसिटी का हम सबसे ईजीएस्ट फॉर्मूला मास पर वॉल्यूम, राइट, बहुत छोटे क्लासेस से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। सो ऑन एन एवरेज ये माना गया है कि सी वाटर 3.5 सैलिनिटी रखता है। इसको हम और सिंपल में अगर रखेंगे कि 1 लीटर में 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट्स रहता है, ठीक है। और जैसे कि सी वाटर में 3.5% सैलिनिटी है, मतलब ये फ्रेश वाटर से, प्योर वाटर से ज़्यादा डेंसर होगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वो डिक्रीज़ करता रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। नॉर्मली हमारा नॉर्मल वाटर, हमारा जो H2O है वो फ्रीज हो जाता है नियर अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 2 डिग्री सेल्सियस पे, वो आइस बन जाता है, राइट। लेकिन एक सलाइन वाटर को फ्रीज होने के लिए -2 डिग्री सेल्सियस चाहिए। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सैलिनिटी के वजह से जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो सी वाटर का कम रहा है। डन है। देन अगर हम सब चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं तो हम उसके pH के बारे में भी बात करेंगे, राइट। pH ऑफ सी वाटर इज नियर अबाउट, अप्रॉक्स लिया गया है 7.5 से 8.4, ठीक है। अब ये जो डेंसिटी है सी वाटर का, वो एक वाइटल रोल प्ले करता है किसमें? ओशियन करंट पैदा करने में, ठीक है। अगर पानी हल्का होता तो वो बीच लोगों में उतना करंट जनरेट नहीं कर पाता, राइट। लेकिन जब सी वाटर में सैलिनिटी इंक्रीज़ हो जाता है देन वो ज़्यादा डेंसर हो जाता है, और डेंसर होने की वजह से पानी ओशियन करंट शो करता है। मतलब वो जो सिचुएशन है उसको बोलते हैं ओशियनिक करेंट्स, राइट। सैलिनिटी डिपेंड करता है ओशियनिक करेंट्स के ऊपर, टेम्परेचर डिपेंड करता है, डेप्थ भी डिपेंड करता है कि ओशियन करंट कितना पैदा होगा, ठीक है। अब ये जो सी वाटर का जो डेंसिटी है, सी वाटर डेंसिटी जो है वो एक जगह A और एक दूसरा जगह B, ये दोनों में सेम होगा, ये इसका मतलब ये नहीं है। A वाले जगह में ज़्यादा हो सकता है, B वाले जगह में कम हो सकता है, राइट। कैसे कम या ज़्यादा? इसके लिए अगर A में सैलिनिटी ज़्यादा है तो ओशनिक करंट्स ज़्यादा, A में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ओशनिक करंट्स ज़्यादा, डेप्थ अगर ज़्यादा है तो ये भी ओशनिक करंट्स ज़्यादा। लेकिन ये 3 अगर कम है तो ये बी वाले ओशन में ओशनिक करंट्स कम होंगे, ठीक है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ इसको। अब देखो शिप जो है, जो जहाज़ होते हैं, वो कितना जल्दी फ्लो करेगा वो पानी के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पानी में ज़्यादा अगर सैलिनिटी होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, तो शिप वहाँ से आराम से जा नहीं पाएगा, धीरे धीरे जाएगा। लेकिन पानी में जितना कम डेंसिटी होगा उतना वो शिप आराम से चढ़ पाएगा या फिर जा पाएगा आगे। डन। हाई सैलिनिटी मेक्स द वाटर डेंसेस, दैट्स द फैक्ट। देन उसके बाद आते हैं और एक बढ़िया सा फैक्ट के बारे में कि हमारा जो ओशन होता है, ओशियन में कुछ कुछ रिवर्स आके मिलते हैं, है ना। उसमें ऑलरेडी कुछ कुछ ग्लेशियर्स भी होते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं। तो ऐसे वाले ओशियनिक कंडीशन में सैलिनिटी थोड़ा कम पाया जाता है, ठीक है। सोचो ये वाले ओशियन में 30% सैलिनिटी था,
रिवर का पानी आया, अब इसका सैलिनिटी 25% कम गया। ग्लेशियर्स थे वो भी मेल्ट हो गए, इसके वजह से और कम गया, मतलब 20% कम गया। सो ऐसे ओशंस में वेरिएशंस देखा जाता है सैलिनिटी के ऊपर, ठीक है। फिर आते हैं, मतलब अगर हम बात करें कि सी वाटर का जो डेंसिटी है वो ऊपरी सरफेस में, देखो फर्स्ट होता है ओशन का 2 पार्ट, ये है ऊपर वाला सरफेस जहाँ पे हम खेल कूद करते हैं ना, जो ऊपर हम देखते हैं, और एक होता है जो हम नीचे होते हैं, दैट्स द डेप्थ, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एक अलग सैलिनिटी होगा, यहाँ पे जो नमक का क्वांटिटी होगा वो कुछ अलग होगा, और यहाँ पे कुछ अलग होगा, ठीक है। वही उसी कंडीशंस को फुलफ़िल करने के लिए कुछ डेटा दिया गया है कि सरफेस सी वाटर पे 1020 से लेकर 1029 kg पर मीटर क्यूब रहता है, डन है। लेकिन हाई प्रेशर के अंडर, अब ऊपर तो कोई प्रेशर है नहीं ना, एटमॉस्फेयर है ये, लेकिन हम जैसे जैसे नीचे नीचे चले जाते रहेंगे वहाँ पे प्रेशर हमारा इंक्रीज़ होता रहेगा। सो ये प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता रहेगा ये वाटर का डेंसिटी और बढ़ता बढ़ता जाएगा। 1020 से लेकर 1029 तक था, लेकिन ये अभी बढ़कर नीचे नीचे जैसे हम जाएंगे वो पानी का जो डेंसिटी है वो और बढ़ता जाएगा, ये हो जाएगा 1050 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे, व्हेन वी गो डीपर टू द ओशन वी विल गेट मोर सैलिनिटी, ठीक है। देन और जो बात है हम करते आ रहे हैं कि इसमें नमक है, सॉल्ट है ना, सैलिनिटी के बारे में। सो सॉल्ट इज़ NaCl, राइट। NaCl जब टूटता है ये बनाता है Na+Cl-, है ना। सो व्हाट आर दीज, ये सब आयोन्स हैं। सो सी वाटर्स में आयोन्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नॉर्मल वाटर में आयोन्स उतना होते नहीं हैं। सो अब होता क्या है कि जो हमारा इसके वजह से फैक्टर्स कुछ अफेक्ट होते हैं, जैसे कि साउंड के बारे में कुछ बोला गया है, pH के बारे में कुछ बोला गया है, ठीक है। अब साउंड देखो सी वाटर में सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर लेता है ना, उसको एक मीडियम मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यही NaCl के बारे में, ठीक है, सो NaCl के साथ साथ और भी बहुत सारे कंपाउंड्स रहते हैं सी के अंदर, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फ़र हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जिनको एनिमल्स यूटिलाइज़ करते हैं, एनिमल्स यूटिलाइज़ करते हैं फॉर देयर लाइफ, ठीक है। उनको ज़िंदा रहना है तो उसके लिए उनको ये सब कंज्यूम करना पड़ता है। कुछ कुछ एनिमल्स तो इसको स्टोर करके अपने अंदर भी रखते हैं, है ना, ताकि वो ज़िंदा रहे। अब आते हैं एक बढ़िया से फैक्ट के ऊपर कि सैलिनिटी तो पढ़ लिए हम, कहाँ पे क्या है, व्हाट फैक्टर्स के वजह से ओशनिक करेंट्स आता है एंड ऑल। अब आता है सैलिनिटी के अंदर अगर कुछ चेंजेस आता है तो अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला तो सैलिनिटी के वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, सैलिनिटी की वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंटेन हुए रहता है। देखो फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे एक नॉर्मल वाटर का मग है जिसमें पानी भर्ती हुआ है, एंड ये एक ऐसा मग है जिसमें सैलिनिटी 100% है, मतलब जितना पानी उतना नमक, और इसमें सैलिनिटी कुछ है ही नहीं। अगर मैं इसमें एक हल्का सा स्टिक को यहाँ पे डिप कर दूँ तो ये आराम से फ्लोट हो के नीचे तक आ जाएगा, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे एक स्टिक को गिराऊँ तो ये आराम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। दिस इज़ व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज, ठीक है। सो अगर सैलिनिटी चेंज हो गया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी चेंजेस आएगा, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स के स्केलेटन में कैल्शियम भरा पड़ा रहता है,
ठीक है। अगर सैलिनिटी बढ़ गया तो क्या होगा, ये सब भी आयॉन्स ऐसे बढ़ते रहेंगे, और जो एनिमल्स हैं उनके स्केलेटन के अंदर भी कैल्शियम का जो अमाउंट है, कैल्शियम का जो संख्या है वो भी बढ़ता जाएगा, राइट। तो बढ़ने से क्या होगा, वो सिंक होते रहेंगे, डूब जाएंगे वो मराइन एलिमेंट्स, ठीक है। सो अगर एक ओशन में सॉल्ट का मात्रा बढ़ जाता है तो ना सिर्फ एटमॉस्फेयर को बल्कि उसके अंदर के रहने वाले एनिमल्स को भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में तो हम जानते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या, 3 प्रकार के सॉल्यूशंस हमने पढ़ रखा है, ठीक है। हाइपो, हाइपर और एक होता है आइसोटोनिक, ठीक है। ये आइसोटोनिक होते हैं एनिमल्स, मतलब अंदर ये एनिमल के अंदर जितना सॉल्ट कंसंट्रेशन है बाहर भी उतना सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है। लेकिन जब बाहर का सॉल्ट बढ़ गया तो इनको भी फर्क पड़ेगा ना, ये और आइसोटोनिक होके थोड़ी रहेंगे, इनमें भी चेंजेस आएगा, दे में डाई, ठीक है। अब आता है रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ के ऊपर। सैलिनिटी चेंज होने से रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ता है। रेस्पिरेटरी एक्टिविटी मतलब क्या, देखो सोचो ये एनिमल अगर रेस्पायर कर रहा है तो ऑस्मोसिस के थ्रू करेगा, राइट। ऑस्मोसिस के थ्रू रेगुलेशन कर रहा है, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन सैलिनिटी पे कैसे फ़र्क गिराएगा, सॉरी सैलिनिटी कैसे ऑस्मो रेगुलेशन पे फ़र्क गिराएगा कि जैसे जैसे सैलिनिटी गिर जाएगा, व्हेन सैलिनिटी डिक्रीजेस, तब हायर रेट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है पानी के अंदर वो बढ़ने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे सैलिनिटी कमेगा वैसे ही ऑक्सीजन कंजप्शन पानी में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब अगर हम बाहर के कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो उनके स्केलेटन्स में फ़र्क आएगा, ठीक है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन और डेंसिटी एंड सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, डन है। देन नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है।